अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, लाहौर में जोहर टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऐसा वाक़या कि जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, लाहौर में जोहर टाउन के इलाके में एक बाप ने अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े के बाद अपने 3 महीने के मासूम बच्चे की छाती पर पाँव रखकर उसका कत्ल कर दिया। इंसान खौफज़दा हो जाता है इस तरह के वाक़यात सुनकर या इस तरह की चीज़ें सुनकर कि एक बाप क्या ये भी भूल गया कि वो उसका बेटा है। इतनी तैश में वो कैसे आ गया कि वो अपने ही बेटे का कातिल हो गया। जितनी भी लड़ाई थी, जितनी भी रंजिश थी, जो भी मामला था, पुलिस ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि क्या मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि वो बाप दरिंदा बन गया, वो हैवान बन गया। उसको मासूम 3 महीने का बच्चा नज़र नहीं आया, उसको ये भूल गया कि ये उसकी अपनी औलाद है। बीवी से इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा थे कि अपने ही बच्चों को पाँव तले कुचल दिया। अब मुलजिम जो है वो पुलिस की हिरासत में है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद असल हक़ाइक़ भी सामने आएंगे कि आखिर क्या मसला था, क्या मामला चल रहा था और कितने अरसे से इनके इख्तलाफात चल रहे थे। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इनके इख्तलाफात पुराने थे, अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था हस्बैंड वाइफ का, और बीवी पर भी ये पहले से हाथ उठाता था। लेकिन इस बार तो इंतहा कर दी कि बीवी के साथ लड़ाई झगड़े में गुस्से में आपे से बाहर हो गया और अपने ही लखते जिगर अपने बेटे को अपने पाँव के नीचे कुचल दिया और बच्चे की छाती पर पाँव रखकर उसको मसलता रहा। मासूम 3 महीने का बच्चा जो अपने लिए सही तरह से शायद अपनी तकलीफ़ का इजहार भी नहीं कर सका होगा, उसने कितनी तकलीफ़ महसूस होगी, वो कितने कर्ब से गुज़रा होगा, उस पर क्या बीती होगी। ऐसे वाक़यात के बाद इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि क्या बाप का रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया है, क्या वालिदैन के साथ औलाद का ताल्लुक़ इतना कमज़ोर हो गया है कि ज़ाती रंजिश और ज़ाती लड़ाई की भेंट उस मासूम बच्चे को चढ़ाया गया। आखिर क्यों, किस चीज़ की उसको सज़ा मिली है, किस जुर्म की उसको सज़ा मिली है? क्या ये सारी चीज़ें बेरोज़गारी है इनका सबब, या क्या हम लोगों में आपस में जो नाचाकी शुरू हो गई है, बात बात पे इख्तलाफात शुरू हो गए, ऐसी सारी चीज़ों की वो वजह है। लेकिन ऐसी सारी चीज़ों की वजह जो भी हो, जो भी इसका ज़िम्मेदार हो, जिसको ये तक मालूम नहीं कि उसको किस जुर्म की सज़ा दी गई। अहले इलाका का मज़ीद ये भी कहना है कि उस आदमी का उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं था, गुस्से का तेज़ था और अक्सर दराज इनके घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें भी आती थी और ये लड़ते थे। अब वो उसका जज्बाती होना या गुस्से का तेज़ होना इस बात पे मिट्टी नहीं डाल सकता कि वो जज्बाती था और जज्बात में उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। ये जो गुनाह उसने किया है ना, इसकी कोई भी कहीं पे भी माफ़ी नहीं हो सकती। कत्ल की तो वैसे भी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन एक फरिश्ते का कत्ल, एक मासूम का कत्ल, अपनी औलाद का कत्ल। नाजरीन, ये ऐसा मैसेज हमारी सोसाइटी पे बहुत बुरा असर डालता है कि ऐसे लोग जो अपनी औलाद के दुश्मन बन जाते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी निगल जाते हैं, ऐसे लोग क्या सोचते हैं? उनका ज़मीर उनको मलामत नहीं करता? आखिर क्यों तैश या गुस्से में आकर वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि सारी ज़िंदगी का पछतावा भी उनके किसी काम नहीं आता। अगर अब वो नदामत भी है, उसको पछतावा भी है, तो उससे वो मासूम वापस नहीं आ सकता। सारी ज़िंदगी वो बाप रोएगा, बिलकेगा और तड़पेगा, उसका ज़मीर उसे चैन से नहीं रहने देगा। नाज़रीन, इस तरह की स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद ये होता है कि हर इंसान गुस्से या तैश में कोई गलत कदम अगर उठाता है तो उसको पता हो कि मेरे गुस्से या गलती की वजह से मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं गुस्से या गलती में क्या कर सकता हूँ और उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। गुस्से पे काबू पाना कितना ज़रूरी है और ख़ुद को उस तरह के हालात में रखना कितना ज़रूरी है। ख़वातीन से भी मेरी गुजारिश है कि अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएं ताकि मज़ीद इस तरह की नन्ही कलियाँ और मासूम फूल पैरों तले ना कुचले जाएं। अपने शौहरों पे इस चीज़ का प्रेशर ना डालें कि वो ही हर चीज़ के कसूरवार हैं। हालात आजकल इस तरह के हैं कि हर इंसान किसी न किसी मसले का शिकार है, लेकिन मसाइल का हल मिल बैठ कर कीजिए। लड़ाई झगड़ा जब आप करेंगे तो उसके नतीजे में
آپ کے معصوم بچے کچلے جائیں گے، وہ چاہے طلاق کی صورت ہو، وہ چاہے غصے میں ہاتھ اٹھانے کی صورت ہو، یا چاہے وہ بچوں کو قتل کرنے کی صورت ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت ہے تو کچلے وہ معصوم بھول جائیں گے جن کا کوئی قصور نہیں، جن کو اس دنیا میں لانے کا سبب آپ بنے، وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔